इस क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ द सीरीज टू इंफिनिटी 1/1 into 2 into 3, 1/2 into 3 into 4, 1/3 into 4 into 5, ये सब कुछ इंफिनिटी तक चलता चला जाता है। तो ठीक है, तो सबसे पहला काम, ध्यान से एक चीज देखनी है अपने को, इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, मैंने लिखा है ऊपर वीएन मेथड, सब टॉपिक इसका क्या है, वीएन मेथड। तो सबसे पहले हम इस वीएन मेथड के बारे में जानते हैं कि कैसे अप्रोच करा जाए क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, लेट मी नेम इट एज एस। एस इज इक्वल टू 1/1 into 2 into 3 plus 1/2 into 3 into 4 plus 1/3 into 4 into 5 and it goes on up till infinity। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ। तो क्या करें हम दोस्तों, ध्यान से देखें, ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि मैं ऐसा लिख दे रहा हूं कि ये n तक जा रहा है और n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम इस केस के अंदर में जनरल टर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जनरल टर्म। पहचान क्या है इस वीएन मेथड की, पहचान ये है, ध्यान से देख पा रहे होंगे अगर आप, तो कि ये एक टर्म है, लेटस से मैंने इसको कहा T1, ये दूसरी टर्म है, लेटस से मैंने इसे कहा T2, ये तीसरी टर्म है T3, और इसी तरह हम लोग nth टर्म निकालेंगे वेयर, और सम निकालते समय s इज इक्वल टू T1 प्लस T2 अब टिल Tn निकाल लेंगे, एंड आखिरी में n टेंडिंग टू इंफिनिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे ताकि s बेस इंफिनिटी आ जाएगा अपने पास। दिस इज द रिक्वायर्ड थिंग इन आवर क्वेश्चन, करेक्ट। चलिए यहां तक तो बात समझ में आती है। फेयर इनफ। तो आगे क्या करा जाए, आगे अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या जुड़ा है, कैसे अप्रोच करते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। अब इस टर्म के अंदर में डिनोमिनेटर में कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स है, 1, 2 और 3। ठीक, इसमें भी डिनोमिनेटर में 1, 2 और 3 टर्म्स है, करेक्ट। तो ध्यान से देखें एक चीज और जो खास बात है नोट डाउन करने वाली, ये पहली टर्म है, मैं दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पर 1/1 into 2 into 3 और 1/2 into 3 into 4। आप हर टर्म के पहली टर्म को पकड़े, ये 1, 2 और फिर अगला था 1/3 into 4 into 5, यानी इसको 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 और इसको देखें, हर टर्म की फर्स्ट टर्म को देखें डिनोमिनेटर की, फिर हर टर्म की सेकंड टर्म को देखें डिनोमिनेटर की, और हर टर्म की थर्ड टर्म को देखें डिनोमिनेटर। मेरी बात समझ में आती है, क्या ये एक एपी बन रही है, ये एक एपी बन रही है 1, 2, 3, और इसी तरह दिस वन इज ऑल्सो एन एपी 2, 3 और एक 4, ये भी एक एपी बन रही है, और इसी तरह 3, 4 और एक 5, ये भी एक एपी बन रही है अपने आप में, करेक्ट। तो हमने कहा आपसे वी रिक्वायर अ जनरल टर्म, तो जनरल टर्म को निकालने के लिए ये चीज देखनी और समझनी बहुत जरूरी थी। तो अगर मैं यहां पर आप सबसे बात करूं, आरथ टर्म टी बेस आर लिख देता हूं जनरल टर्म निकालने के लिए 1/, अब फर्स्ट एपी की बात करूं, फर्स्ट एपी कौन है, एपी नंबर 1, 1, 2, 3 और चलता जा रहा है। फिर अगला क्या है, 2, 3, 4 चलता जा रहा है। फिर अगला क्या है, 3, 4, 5 और चलता जा रहा है। ये सारे के सारे एपीज हैं। ठीक, अब इन सब की एपी की टर्म्स आप लिखना जानते हैं। इस एपी की जनरल टर्म की बात करूंगा तो ये आर आ जाएगा,
फिर अगले वाली की बात करूंगा r+1 आ जाएगा, अगले वाली की बात करूंगा तो r+2 आ जाएगा। आप अपनी टर्म को वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करते हैं? t1 यानी फर्स्ट टर्म की बात करूंगा, ध्यान से देखें, 1/r की वैल्यू 1 पुट करें, 1 2 3। इसी तरह t2 इसकी बात करेंगे, 1/2 3 4। यू गेटिंग माय पॉइंट? r की वैल्यू आपने 2 पुट करी, 2 3 4। इसका मतलब ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल सही आ रही हैं, एक्सेट्रा आती जाएंगी टर्म्स। इसका मतलब आपने जो जनरल टर्म लिखी है वो 100% सही लिखी है। तो बेसिकली अगर मैं बोलना चाहूं तो Sn is summation of tr where r varies from 1 से लेकर के n, यानी summation of 1/r r+1 r+2 ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब व्हाट इज द मेथड टू क्रैक सच टाइप ऑफ अ क्वेश्चन? ये तो पहचान लिया, ये अप्रोच तो समझ आ गई, सोचना कैसे है, करना क्या है आगे, व्हाट इज टू बी डन। ध्यान से सुने, इसमें ये लोवेस्ट फैक्टर है, लोवेस्ट फैक्टर है, और ये हाईएस्ट फैक्टर है। गेटिंग माय पॉइंट? एक लोवेस्ट फैक्टर है और एक हाईएस्ट फैक्टर है। अब इसके अंदर में हाईएस्ट फैक्टर माइनस लोवेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे। हाईएस्ट को मैं h से डिनोट कर रहा हूं, लोवेस्ट को मैं l से डिनोट कर रहा हूं। h माइनस l से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दे। आई एम रिपीटिंग, h माइनस l से क्या कर दे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दे। यानी Sn की बात करूंगा तो समेशन हाईएस्ट कौन है? r+2 माइनस लोवेस्ट कौन है? r डिवाइडेड बाय r इंटू r+1 इंटू r+2। और r और r तो ऊपर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में कट जाएंगे, तो 1/2 एज इट इज बाहर लिख लिया, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1/2 एज इट इज रहा बाहर। ठीक है, यहां तक सही है बात ये। अब मैं पार्शियल ब्रेक कर दे रहा हूं। पार्शियल ब्रेक का मतलब दिस अपॉन डिनोमिनेटर माइनस दिस अपॉन डिनोमिनेटर। तो एज अ रिजल्ट ये बनेगा समेशन ऑफ 1/, अब r+2 पर नीचे कटेगा, r इंटू r+1, राइट, माइनस ये अलग समेशन लगा दे रहा हूं, आर आर कट जाएगा, 1/r+1 इंटू r+2। ऐसा लिख दिया। कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर में? 100% नो कंफ्यूजन इज देयर। चलिए, अब r की वैल्यू अंडरस्टूड है, 1 से लेकर के n तक ही जा रही है। अब इसको मैं लेटस से मैंने S1 नाम दे दिया, ठीक, और इसको मैंने लेटस से S2 नाम दे दिया। तो मेरा Sn कौन है? बेसिकली Sn मेरा है हाफ ऑफ S1 माइनस S2। अब मैं एक एक करके आपको जो तरीका S1 का है वही तरीका S2 को करने का है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे आएगा। अगर S1 की बात करूं मैं, वहां पर भी n तक ही जा रही है टर्म्स, अंडरस्टूड है, ठीक। तो समेशन 1/r इंटू r+1 लिखा है, r की वैल्यू 1 से लेकर के n। इसको आप फिर से यहां पर ये लोवेस्ट फैक्टर है यानी l मान लें से, ये हाईएस्ट फैक्टर है यानी इसको h मान लें। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, यानी r+1 में से आप r घटा दें, डिवाइडेड बाय r इंटू r+1। अब 1 ही बचेगा ऊपर, मल्टीप्लाई डिवाइड करने की उसको जरूरत नहीं है, 1 से लेकर के n तक की बात हो रही है। यानी अब क्या लिख सकता हूं मैं इसमें? ये बनेगा समेशन, अब पार्शियल ब्रेक करें फिर दोबारा वही, 1/r माइनस 1/r+1। यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान से देखें, S1 निकालने के लिए r की वैल्यू 1 2 3, अब आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। अब ये आपके सामने सॉल्यूशन लिखा है पूरा का पूरा वही बात। ये एक्चुअली आपका S1 है, ये आपका S2 है। तो S1 को अगर मैं प्रोसीड करूं, उसके लिए r = 1 की बात करूंगा तो T1 क्या आएगा? ध्यान से देखें,
इसमें इतने पोर्शन के अंदर में आर की वैल्यू 1 पुट करें, 1/1 माइनस का 1/2, 1/1 माइनस का 1/2, T2 क्या आएगा 1/2 माइनस का 1/3 एंड इट गोज ऑन अप टिल Tn क्या आएगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब इन सब को S1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे सारों को। जैसे ही आपने सारों को ऐड किया तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये हाफ इससे कटेगा, 1/3 यहाँ कटेगा, ये और ये कट जाएगा, ये सारी की सारी कटती चली जाएंगी चीजें, यानी S1 की वैल्यू आ जाएगी, ये बचेगा कितना, क्या बचा, ये बचा, ध्यान से देखिए, ये बचा और ये बचा। तो एज अ रिजल्ट S1 की वैल्यू 1 माइनस का 1/n+1 आ जाएगी। ठीक, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो S1 हमें निकालना है, वो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस का 1/इंफिनिटी, यानी 1/इंफिनिटी विल बी टेंडिंग टू 0, तो एज अ रिजल्ट इसको हम S1 को बोल सकते हैं 1 को टेंड करेगा। ठीक उसी तरीके से हम लोग अब S2 के बारे में भी बात कर सकते हैं। S2 क्या था हमारा, हमने पीछे निकाला है, S2 ये रहा, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इसमें भी हाईएस्ट और लोवेस्ट का फंडा, ये लोवेस्ट फैक्टर है और ये हाईएस्ट फैक्टर है। तो r+2 ऊपर क्या करेंगे, r+2 माइनस ऑफ r+1 डिवाइडेड बाय r+1 इंटू r+2 और इसका समेशन चल जाएगा। करेक्ट है बात की। तो एज अ रिजल्ट आप फिर से पार्शियली ब्रेक करेंगे, S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, समेशन ऑफ 1/r+1 माइनस 1/r+2 ये आ जाएगा। r की वैल्यू 1 2 3 अप टिल n तक सब कुछ पुट करेंगे, तो एज अ रिजल्ट अपने पास सारा ये आंसर आ जाएगा। ये गेटिंग माय पॉइंट। तो ठीक है, अब r की वैल्यू 1 2 3 पुट करके दिखाऊं अगर मैं, तो ध्यान से देखें दोस्तों, ये बनेगा r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस का 1/3, फिर 1/3 माइनस का 1/4 और आखिरी में 1/n+1 माइनस का 1/n+2 ये आ जाएगा। सही। तो एज अ रिजल्ट अगर आप देख पा रहे हैं, इन सबको आप ऐड करेंगे जैसे ही, तो ये और ये कटेगा ठीक उसी तरीके से, और ये कट जाएगा, तो एज अ रिजल्ट ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस ऑफ 1/n+2। तो n इंफिनिटी पर बात करूंगा तो S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। क्लियर है बात यहां तक। अब S1 आ चुका है 1, S2 आ चुका है हाफ, तो बेसिकली हमारा आंसर क्या चाहिए था अपने को, हाफ ऑफ S1 माइनस का S2। तो मैं अगर ये चीज यहां लिख दूं आप सबके लिए, हाफ ऑफ, अब S1 कौन है, S1 था 1, S2 है हाफ, हाफ ऑफ 1 माइनस का हाफ यानी हाफ इंटू हाफ यानी 1/4। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यू गेटिंग अ पॉइंट। आंसर क्या आ गया, ये आ गया 1/4। यहां पर जो सॉल्यूशन लिखा है इसके अंदर में ये वैल्यू डायरेक्ट लिख दी, ये मैंने आपको पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करके ये S2 दिखाया, ये S1 दिखाया, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर वैल्यू दिखाई। आई एम श्योर आप सबको मेरी बात बहुत अच्छे से ये समझ में आई होगी। सो इन दिस क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू हाउ टू जज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड हियर इज VN मेथड, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, सारी बातें अपने को इस क्वेश्चन में समझ आ गई। तो ध्यान से देखिए, इसका ऑप्शन नंबर C हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।